केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पहले दिल्ली में कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब हरियाणा में भी कई जगहों पर बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सोनीपत में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इंदुराज नरवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा साहेब को लेकर गलत टिप्पणी की है, इसलिए गृह मंत्री को या तो इस्तीफा देना चाहिए या देश से माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया और उन्होंने एक विशेष ध्यान रखा पूरे देश का, चाहे गरीब व्यक्ति से आम व्यक्ति, खास व्यक्ति तक सबको अधिकार देने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो लोकसभा है, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी नीचता के साथ उनके खिलाफ इतनी गलत टिप्पणियां की गई, तो उसके बारे में ये सारा प्रदर्शन था। और हमें मांग की, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है डी साहब को, और उसमें मांग की गई कि आप या तो गृह मंत्री जी इस्तीफा दें, अगर इस्तीफा न दें तो आप लोगों के सामने आके, देश की जनता के सामने आके जनता की से माफी मांगने का काम करें। और देश के सामने एक बात भी आ गई कि जब कांग्रेस पार्टी एक बात कहती थी कि भाई संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, और बीजेपी कहती थी ये संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान तो एक लोकतंत्र है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो इनके मन की बात थी, जो इनके दिल की बात थी, वो सामने आई देश के सामने कि गृह मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अगर 400 पार का इन्होंने नारा दिया था, अगर 400 पार ये हो जाते तो इस बात में कोई शक नहीं, इन्हें दर्शा दिया कि ये संविधान को बदलने का भी काम करते। लेकिन मैं तो धन्यवाद करूंगा देश और प्रदेश की जनता का कि इन्होंने इतना पूर्ण बहुमत नहीं दिया, तो ये देश की जनता भी समझ चुकी थी कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और आज भी इनकी नीयत और नीति है, लेकिन इनका पूर्ण बहुमत नहीं है, इस भय के कारण ये छेड़छाड़ नहीं करे। जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां कर सकते हैं तो संविधान तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन अभी एक बार फिर धरने पर 10 महीने हो गए हैं। डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। देखिए, जो डल्लेवाल जी की आपने बात करी, डल्लेवाल जी की तबीयत, अब मिलने भी गए थे, पूरा डेलीगेशन गया था कांग्रेस पार्टी का, 4 सांसद थे, 7-8 विधायक थे। आदरणीय हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में गए, तो हम डल्लेवाल जी से जब मिले तो उनकी सेहत बिल्कुल आज डेंजर है, वो कभी भी उनकी शहादत हो सकती है। लेकिन बीजेपी की सरकार के कान पर जू नहीं चल रही और किसान की कोई नई मांग नहीं। किसान यही बात कह रहा है, भाई जो भी बीजेपी के, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी, जब 13.5 महीने किसान आंदोलन था, जो वापिस लिया, तो उन्होंने कहा था कि MSP गारंटी कानून देंगे, हम किसानों पर मुकदमे दर्ज, वो वापिस लेंगे। किसान की कोई नई मांग नहीं, तो MSP गारंटी कानून की बात है वो पूरी करनी चाहिए, कानून लेके आना चाहिए। एक तरफ बात करते हैं कि हम MSP पे फसल खरीदते हैं, भाई MSP गारंटी आप कानून बना दोगे तो उसमें दिक्कत कौन सी है। वहीं इंदुराज नरवाल ने कहा कि भाजपा पहले से ही संविधान को खत्म करना चाहती थी, लेकिन हम प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे को खत्म कर दिया। अगर ऐसा होता तो भाजपा संविधान बदल सकती थी। देखिए, ये पूरे देश में प्रदर्शन है, पूरे देश में लोगों में काफी रोष है। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में माध्यम बना के इस तरह की बयानबाजी करना, ये एक बहुत ही संविधान के प्रति निंदाजनक बात है। गृह मंत्री होते हुए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये इनकी सोच को दर्शाता है, इनकी सोच है संविधान को कैसे खत्म किया जाए। इनके प्रयास भी रहा है। ये लोकसभा चुनाव में कहते थे कि 400 सीटें आ जाती है बीजेपी की तो संविधान को ही बदल देगी, तो इनकी सोच दर्शाती है। लेकिन देश का हर नागरिक संविधान की सुरक्षा के लिए खड़ा है और बीजेपी की इस तरह की हरकत में कामयाब कभी नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन पर बोलते हुए विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि किसान 10 महीने से सड़कों पर है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर है।
ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि किसानों की मांगों को जल्द पूरा करें। इस मौके पर पूर्व विधायक जगबीर सिंह मलिक, पदम सिंह दहिया, सुखबीर सिंह फरमाड़ा, संजय बड़वासनिया सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।